क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक है ना। इधर देखिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। ये पार्ट 5 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शांति से सुनिएगा। डायग्राम भी दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, यही क्वेश्चन लिखा है ना। वेरी गुड। यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ। तो एक लैम्प शेड है दोस्तों, जिसको आपको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करने का है। एक लैम्प शेड है जिसको आपको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करने का है। अच्छा, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। यस, और ये सिलिंड्रिकल है। शेप जो दिख रहा है वो सिलिंड्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी ध्यान दीजिएगा, डायमीटर अगर आप लोगों का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हाइट आप लोगों का कितना दिया हुआ है जी? हाइट आप लोगों का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हाइट आप लोगों का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लिखा हुआ है a margin of 2.5 centimeter is given for folding it over the top and bottom। नहीं समझे? अरे कोई भी कपड़ा से ढकना है कोई चीज को, मान लीजिए आपके घर में टीवी है, टीवी को कपड़ा से ढकना है, तो भैया टीवी से थोड़ा सा ज्यादा डायमेंशन रखना पड़ेगा ना कपड़े का, तभी तो ढकने में हेल्प कर पाएगा। और क्या बोला, ऑफ ओवर द टॉप एंड ओवर द बॉटम। तो यानी कि जो कपड़ा यूज होगा उसका हाइट में मेरे को कितना छोड़ना है? ऊपर में कितना लिखा हुआ है? ऊपर में 2.5 फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, मतलब ऊपर में भी 2.5, नीचे में भी 2.5। तो मतलब मैं हाइट में कितना लिखूंगा? 2.5 प्लस वापस से, जी हाँ बिल्कुल, वा, वापस से मैं लिखूंगा 2.5, क्योंकि दोनों तरफ छोड़ना है। यस और नो यार? तो जब अगर आप लोग ये चीज लिख लोगे तो 2.5 2.5 5 होता है जी, तो यानी कि कितना हो गया? 35 हो गया। यस सर, 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 35 सेंटीमीटर हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब मैं आप लोग को यह समझा रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। कितना क्लॉथ चाहिए फॉर कवरिंग द लैम्प शेड? अब ये डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब यार उसको कवर करना है, दिमाग लगाओ, जब तुमको इसको कवर करना है ना, क्वेश्चन है फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, है ना। देखो सर, लैम्प शेड तो साइड वाला पार्ट है, अरे कोई ऊपर का थोड़ी नीचे का थोड़ी ढकेगा, खाली ऊपर से जगह रखना है, नीचे का और ऊपर का थोड़ी ढक देगा। तो जब ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या है? जब लैंप रखेगा तो खाली साइड वाला कर्व्ड पार्ट को ढकेगा। किसको ढकेगा? कर्व्ड पार्ट को। तो जब कर्व्ड पार्ट को अपने लोग ढकेगा, अपने लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कितना निकालना है? कर्व्ड सरफेस। अरे क्योंकि लैंप शेड तो साइड वाला कर्व्ड पार्ट को ही बोलते हैं, तो वो होता है 2 पाई r h 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका आ गया 10 इंटू हाइट आपका आ गया 35। 7 5 जा 5 2 जा 10, और 22 इंटू 10 220, 220 इंटू 10 2200, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, खत्म कहानी, पिक्चर ओवर। यार यस और नो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, हाँ ना बोलिए प्लीज। क्योंकि साइड से ढकना है कर्व पार्ट। कॉपी कर लीजिए नंबर 10 करके।
हो गया ना कॉपी? वेरी गुड यार। याशिका जी कॉपी हो गया आपका? हाँ सर हो गया। वेरी गुड। तो अगर मैडम कॉपी हो गया आपका, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम और आप खुद पढ़ते हैं, ठीक है ना? मैं 11 में खुद पढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन 11 अपने। 11 बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard, है ना? शेप सिलेंडर है। अच्छा, each pen holder was to be of radius 3 and height will be how much? Height will be 10.5, height will be 10.5। अब यार तुम सोच के देख एक बार, पेन होल्डर, तो पेन होल्डर के लिए बेस तो होना चाहिए जहां पे पेन को होल्ड करेगा रे भाई। तो मतलब नीचे का एरिया कवर होना चाहिए। पेन होल्डर के लिए जरूरी है क्या कि ऊपर में भी कवर करे? आज एक पेन होल्डर है, तुम लोग बुद्धि लगाओ यार, तुम लोग एक बुद्धि लगाओ। आज अगर एक पेन होल्डर है, मान लीजिए ये मेरा हाथ एक पेन होल्डर है, दिख रहा है सबको मेरा हाथ? दिख रहा है मेरा हाथ? मेरा हाथ अगर पेन होल्डर है तो मेरा हाथ का साइज कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? पूरा पेन के विद बेस बीइंग कवर्ड, पेन का बेस भी होना चाहिए, वरना तो पेन गिर जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब बेस कवर करना और कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करना है। ऊपर से खुला भी है तो पेन गिरेगा नहीं। यार ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, यस और नो? अरे बात, हाँ करेक्ट। टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। मैडम देखिए ऊपर में जो सिलेंडर होता है उसमें ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए रिद्धिमा ने वैशी का बात पकड़ लिया। रिद्धिमा बोलती है कि देखो आपको कर्व पार्ट तो पूरा कवर करना है और बेस को कवर करना है, जिसके लिए आपका होगा पाई आर स्क्वायर। अरे क्योंकि एक सिलेंडर में मैडम समझिएगा, मैडम बात समझिए, ये अगर सिलेंडर है, ये अगर सिलेंडर है, ध्यान से सुनिए, ये अगर सिलेंडर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा का पूरा चीज हो गया। तो यार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वैसे सिर्फ नीचे वाला रहेगा ना, और ये दोनों पार्ट को सर्कल बोलते हैं। समझ आया? बिल्कुल सर। तो यार अपने लोग को लिखा है रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? और हाइट जो है दोस्त अपने को दिया हुआ है वो है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हाइट अपने को दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। 35 कॉम्पिटिटर थे। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन? मैं बोला यार सरफेस एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। 35 का तो निकल जाएगा, पहले एक का तो निकाल ले। हाँ जी। तो इसका मतलब दोस्त क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। नॉर्मली फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? बट यार यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ नीचे से कवर करना है, ऊपर से कवर नहीं करना है, इसीलिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। लिख लेना, यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख के दे दिया नीचे का। जी, बस फिर मेरे दोस्तों क्या है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस 3 है, इंटू हाइट है 10.5, प्लस पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 3 का स्क्वायर। पता नहीं। तो यार ये हो गया, ये हो गया 2 × 22/7 इंटू 3 इंटू 105/10 प्लस 22/7 इंटू 9। ये हो गया पूरा का पूरा बार। तो ये आपका आ गया। अभी समझना, 7 × 1 = 7 हो गया, है ना? 5, ये 15 हो गया, ये हो गया 2 5 है ना, और ये हो गया 5 3 तो खैर अभी आप लोग सुनना बात को। 22 × 9, 22 × 9 प्लस 22 × 9/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पूरा का पूरा चक्कर हो गया। बस फिर अब आप लोग अपना जो है वो सॉल्व कर लो। ये जो है आप लोग अपना पूरा सॉल्व कर लो कि 22 × 9 जो है 18, है ना? 18 198, 198 प्लस 198/7, यानी कि 7 हो गया। 7 × 198 प्लस 198, ठीक है ना? तो 198 × 8/7 हो गया आप लोगों का, विच इज 1584/7, 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर एक बात समझना, ऐसा 35 है, ऐसा 35 है। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल्स टू 35। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 35। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 35 इंटू 1584/7, यानी कि 5 हो गया। 1584 इंटू 5, 1584 इंटू 5, 1584 इंटू 5, अगर ये चीज है तो 1584 इंटू 5 अगर आपका है, आप लोग मल्टीप्लाई करके अपना चेक कर लेना। आई थिंक 7920 आ रहा है, आपका आंसर आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाओ, हो गया, गेम ओवर, खत्म हो गया खेल। जाओ, हो गया, क्योंकि 35 तो था, एक तो पता और 35 तो कॉम्पिटिटर है, तो 35 कार्डबोर्ड पेन होल्डर चाहिए होगा, खत्म हो गया। बस हो गया यार, ये 11 और 10 आपका। आप मार लीजिए फटाफट दोस्तों। और छापा मार लिया वो तो ठीक है, बट घर जाके अगर दोबारा नहीं किया, एक बार दो बार, एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस। आराम से कॉपी कीजिए। कमॉन यार, कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, हो गया इतना कॉपी। आगे बताते हैं हम लोग। अपने लोग का आगे का जो फिगर आ रहा है, वो आ रहा है, देखिए, क्यूबॉइड मैंने आपको बताया, सिलेंडर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो है कोन, वो है कोन। अब आपको जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे कोन। बताइए सर, बताइए सर थोड़ा इसके बारे में। देखिए, कोन के बारे में आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलिए सर। कोन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका फेस कुछ इस प्रकार है। कौन एक ऑब्जेक्ट है जिसका फेस कुछ इस प्रकार है? कौन? कौन यार, आप लोग जो है, हम लोग जो है हर बार देखे कर्नेटो। कर्नेटो सब कोई खाए हम लोग। चलिए, कोई भी कर्नेटो नहीं याद है। अभी आपका क्रिसमस आ रहा है, परसों है क्रिसमस। तो जो सेंटा क्लॉज का टोपी है, वो भी तो इसी शेप का है जो मैं अभी बना रहा हूँ। हाँ या ना? बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हैं, यही तो शेप का होता है। कर्नेटो, चॉकलेट, सब इसी तरीके का होता है। ये है कौन, ये है कौन। कौन के बारे में समझिए क्या। कौन में आपको सर्कल दिख रहा होगा। सिलेंडर में दो सर्कल था, एक ऊपर और एक नीचे। कौन में आपको दो सर्कल दिख रहा है कि एक? कितना सर्कल दिख रहा है बताइए सब कोई। सर, कौन में तो हम लोगों को एक ही सर्कल नजर आ रहा है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ये सर्कल का रेडियस को मान लीजिए आर। क्या मान लीजिए? आर। कौन में एक इंटरेस्टिंग चीज अब इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, ठीक है, आर।
कोन का हाइट मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने कोन का हाइट ले लिया h, कितना ले लिया जी h। अब h हो गया 90 डिग्री, h हो गया 90 डिग्री। अब l हो गया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल पार्ट, स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। l हो गया आपका स्लैंट हाइट, l हो गया आपका स्लैंट हाइट। सर बात तो सही है, एक बार फिर से बताओ, l आपका हो गया स्लैंट हाइट, शांति से समझिएगा बात। जो भी है स्लैंट हाइट आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने सबने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसको मैं प्यार से बोलना पसंद करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। किस पर लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बता दें, इसका रूल है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा ना, उसके अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। मतलब उस हवाले से बात करें तो ये जो सामने में एल दिख रहा है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो रूल है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पता है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना पहले। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यार जो हाइपोटेन्यूज है वो एल है, एल मतलब स्लैंट हाइट है, बेस आपका हो गया आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया आपका हाइट यानी कि हाइट स्क्वायर। तो यार अगर एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल कितना हो गया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस सर बात तो सही है, एल हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात तो सही है सर। ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, ये आप लोगों का स्लैंट हाइट हो गया, एल हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है सर। तो अब यार मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ, अगर एल आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, एल अगर आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, विच इज स्लैंट हाइट, विच इज स्लैंट हाइट। अब आता है क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का। देखिए भैया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड मतलब वो जो कर्व्ड पार्ट है, घुमा हुआ पार्ट है, मतलब आप समझ लो जहां पर चॉकलेट है ऊपर में वो नहीं, खाली घुमा हुआ पार्ट का बात कर रहे हैं। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, नाम में ही लिखा हुआ है। कर्व्ड को प्यार से लेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। पढ़ा है, पढ़ा हुआ आप लोग का लेटरल सरफेस एरिया स्लैश। और फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया होता क्या है मेरे दोस्तों, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस इसके बेस में एक सर्कल है, बेस में मतलब नीचे में एक सर्कल है। तो मेरे दोस्तों उस सर्कल का एरिया को अपने पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सर्कल का एरिया को, पाई आर स्क्वायर। तो सरलता के साथ अगर मैं बात करूं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, पता है क्या है, इसका जो वॉल्यूम है ना, आया गया कि जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम आता है उसका 1/3 होता है। तो मतलब अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर में याद करो पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। कुल मिलाकर ये बातें कोन के बारे में सब में। फिर चलिए ये कॉपी कर लीजिए फटाफट एवरीबॉडी। स्लैंट है, अच्छा कोन में दो हाइट हुआ, एक हाइट जो सीधा 90 डिग्री पे गिर रहा है उसको हाइट बोलते हैं एच, एक होता है जो टेढ़ा होता है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं एल, उसको स्लैंट हाइट एल बोलते हैं।
फटाफट। हाँ, ऊपर। हो गया? हाँ जी, हो गया क्या? वेरी गुड। तो यार अब अपने लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सम। आप लोग को मैं काम दे रहा हूँ, पहला 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने आप। एक्सरसाइज 13.3 मैं करूंगा, हर 5-5 मिनट में अपने करेंगे, बट पहले आप लोग तो ट्राई करो। एक्सरसाइज 13.3, फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया होगा, एक बार डिस्कस करते हैं हमारा। लेट्स सी, क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनिए, डायमीटर अपने को दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्लैंट हाइट यानी एल अपने लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे भाई, तो सिंपल सा बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई है 22/7, रेडियस कितना है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 है जी, और एल कितना है आपका 10 है। आया ना, आया ना? तो ये 2 5 सा 10 हो गया। अभी एक सेकंड रुकना, ये हो गया 22/7। 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 105/10 इंटू 5, 15। हाँ, तो इसीलिए तो बाई 2 किया, 2 तो किया ना मैडम, सही बोल रहे हैं। 15, अब आगे बोलो, 5 2 जा और 2 11 जा, तो 15 इंटू 11 आपका आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया खत्म क्वेश्चन।
फर्स्ट वाला। गाइस ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों यही आंसर आया क्या? फटाफट। अच्छा चलिए नंबर 2 पर चलिए, नंबर 2 करिए, नंबर 2 पे लग जाइए। Find the total surface area of cone if length height is 21 मीटर एंड डायमीटर इज 24। अरे तो भाई अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो गया? 12 हो गया ना, रेडियस 12 हो गया। अच्छा, और बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो भैया अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो आपका क्या आ गया? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ ऑब्वियसली आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई अगर ऐसे लिखा है तो ऐसा है कि आपका आ गया पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 12 इंटू एल प्लस आर यानी कि 21 प्लस 12 आपका आ गया। वो आप गया 22/7 इंटू 12 इंटू 33 इंटू 33। ये आप लोगों का कुल मिलाकर जो आ है का आ गया है। बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इसको आप लोग सॉल्व कर लो 22 12 33/7 को। फटाफट। आ गया क्या? फटाफट बताइएगा। 1244.57 मीटर स्क्वायर, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आप लोग कैलकुलेट करके अपना चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है ना, यही है सर। ये है नंबर 2, ये है नंबर 2। नहीं हुआ है तो कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर समय ले लो, चेक कर लो, यही आ रहा हो। हाँ जी ऑनलाइन वालों ये आया क्या कि अभी भी कर रहे हो? आ गया। ओके, नंबर 3 देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा नंबर 3। तो एक बार नंबर 3 पर हम और आप आते हैं, देखते हैं क्या है नंबर 3। ठीक है ना। Curved surface area of a cone is this and slant height is this. Find radius and total surface area. Very easy. Curved surface area दिया हुआ है तो भैया अगर कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दिया हुआ है 308 और अपने को बोला स्लैंट हाइट है 14, स्लैंट हाइट है 14, तो भैया आपको पता है स्लैंट हाइट क्या होता है? पाई ऐसे टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल 308, जिसमें स्लैंट हाइट अपने लोग को 14 दिया हुआ है। कितना? 14। तो 22/7 इंटू आर इंटू स्लैंट हाइट एल है कितना? 14 इक्वल्स टू 308, 308। तो अगर ऐसा है तो 7 2 14 हो गया है ना, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू आर आपका हो गया 308। तो आर आपका क्या हो गया? 308 डिवाइडेड बाई 44, 308 डिवाइडेड बाई 44। तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो 22/7 इंटू आर है 7 इंटू एल प्लस आर है। अभी एल का जो वैल्यू है, अभी एल का जो वैल्यू आप लोगों का वो 14 है। कितना है, 14 है। तो एल आपका अगर 14 है तो एल प्लस आर यानी कि 14 प्लस 7 हो गया, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 21, 7 7 गया, 22 इंटू 21 आप लोग कर लेना, 22 इंटू 21 आप लोग कर लेना। देखो कितना आ रहा है आपका, 462 के करीब कुछ आ रहा है, क्या चेक कर लेना। अरे देखो ऐसे कर रहा हूँ, 22 इंटू 20, 22 इंटू 20 कितना हो गया आपका, आप अगर चेक करो तो 440 हो गया। और 22 इंटू 1 22, 440 प्लस 22 460। तो ये आपका आ गया 462 सेंटीमीटर। यार ये चक्कर कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब अगर आप लोग को सही में मैथ्स अच्छा करना है ना, तो मेरा आइडिया सुनिए कि घर पे या अभी बैठ के, याशिका आपको भी करना है, अभी रिद्धिमा आपको भी करना है, यही 3 क्वेश्चन दोबारा दोहराना है और प्रीवियस एक्सरसाइज का 10 और 11 दोबारा करना है फिर से। पहले 10 11 फिर 1 2 3, उससे दिमाग को समझ में आ गया कि हाँ भैया आई नो दिस। आया नहीं है यार ऑनलाइन ऑफलाइन, फटाफट बताइए प्लीज। अभी मेरे को चाहिएगा सबमिट, ठीक है ना। अभी तक हो गया आपका, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। ओके बाय। राइट का पीडीएफ तो कैरी कर रहा है ना। हो गया मैडम, कर लीजिए प्रैक्टिस।